हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का 7th चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 4। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ना देखा हो उनको देखें, प्रॉपर्टीज है और सॉल्यूशन है 7.1 7.2 के अकॉर्डिंग में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के अकॉर्डिंग में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, सभी प्रॉपर्टीज जो है 7.1 और 7.2 में डिस्कस की हुई है। तो आज हम लोग जो है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, कोई ट्रायंगल दिया गया एबीसी और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। एबीसी में एबीसी एंड डीबीसी आर द आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, यानी इनके आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी एबी जो है ये साइड एसी के इक्वल गिवन है और ए बीडी जो है डीसी के इक्वल दिया है, ये देखिए गिवन है। और प्रूफ ये चार प्रॉपर्टीज करनी है। ट्रायंगल एबीडी ये वाला एबीडी एडीसी के कॉम्पोनेंट और एबीपी ये वाला पूरा ट्रायंगल दूसरे के कॉम्पोनेंट और एबी इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए एंड डी और एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ऐसा प्रूफ करना है, ये चार प्रॉपर्टीज है। तो एक एक करके लेते हैं, देखिए प्रूफ में। तो सबसे पहले एबीडी और एसीबी इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल से ले लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी को देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। तो इसमें देखिए दो वैल्यू जो दी हुई है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी देखिए गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। सेकेंडली बी डी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, BD इज इक्वल टू CD ये भी देखिए गिवन है। और थर्ड इसमें AD देखिए, ये जो AD लाइन है इसका भी पार्ट है, यानी दोनों ट्रायंगलों का पार्ट है AD। तो ये बोलेंगे AD इज इक्वल टू AD, ये बोलेंगे कॉमन, ये कॉमन पार्ट ऑफ द ट्रायंगल है AD, देखिए दोनों का पार्ट है। तो ये देखिए साइड साइड आगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉम्पोनेंट ट्रायंगल ACD बाई साइड साइड साइड। देखिए साइड साइड से कॉम्पोनेंट हो गई, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रूफ हो गई, फर्स्ट साइड साइड से कॉम्पोनेंट हो गई। अब ये दोनों कॉम्पोनेंट है तो इसके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो इनके बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई CPCD। CPCD मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट ट्रायंगल, यानी ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, यानी बोल सकते हैं और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए एंगल A का भी बाइसेक्टर शो करना है, यानी ये जो है बाइसेक्टर एंगल A का AD, यानी AP बोल सकते हैं AD क्योंकि D पे लाइज करें तो AP ऐसा बोल सकते हैं। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंडली देखिए ABP, यानी ये पूरा ट्रायंगल लेंगे इधर वाला, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कंपेयर करते हैं। तो सेकंड के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP दोनों ट्रायंगल कंपेयर करेंगे। देखिए ये AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है, ये देखिए गिवन है। और सेकेंडली जो है ये दोनों एंगल इक्वल अभी शो किए हुए, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP वी शोन बोल सकते हैं, अभी हमने शो किया हुआ, ये देखिए शो किया हुआ, क्योंकि ये BAD बोले या BAP सेम, क्योंकि D जो सिग्नलाइज कर रहा है तो दोनों कॉम्पोनेंट हो गए, दोनों इक्वल हो गए। और AP जो है देखिए ये जो लाइन है AP दोनों ट्रायंगलों का पार्ट है, तो बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू AP, ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो देखिए साइड एंगल साइड से कॉम्पोनेंट हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉम्पोनेंट ट्रायंगल ACP बाय साइड एंगल साइड से कॉम्पोनेंट हो गए। तो ये सेकंड प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया। अब ये दोनों कॉम्पोनेंट हो गए तो इसके अदर पार्ट इक्वल हो गए, तो ये बेस जो है, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट हो गए तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, यानी बोल सकते हैं देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP बाय CPCD। और ये वाला एंगल जो है ये एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल BPA बराबर एंगल CPA बाय CPCD। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, या बोल सकते हैं और लीनियर वेरिएबल है, यानी कि बट एंगल BPA प्लस एंगल CPA
इज इक्वल 180 डिग्री लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है देखिए, लीनियर पेयर से दोनों 90 डिग्री हो रहा है, दोनों इक्वल भी है, तो क्या बोल सकते हैं, तो देयरफॉर एंगल बीपीए इज इक्वल एंगल सीपीए इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब दोनों देखिए, दोनों इक्वल भी है और दोनों का सम 180 भी है, दोनों इक्वल भी है, दोनों का सम 180 है, यानी दोनों एंगल जो है इक्वल होंगे, इक्वल होंगे यानी 90 डिग्री के होंगे। क्या बोल सकते हैं, और एपी इज द परपेंडिकुलर, अभी परपेंडिकुलर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर, और ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री आ रहे हैं और ये बाइसेक्टर है, बीपी जो है सीपी के इक्वल हो रहा है, तो ये बोलेंगे बीपी एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो ये देखिए आ रहा है, ये फोर्थ वाली कंडीशन आ रही है ये। अब यहां पे ये देखो, ये इक्वल प्रूव कर चुके, इसको और प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेंगे, छोटे वाले ट्रायंगलों को, तो इन दोनों को ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल बीपीडी एंड ट्रायंगल सीपीडी से। देखिए इन दोनों ट्रायंगलों, ये दोनों छोटे वाले ट्रायंगलों से, तो ये अभी आ जाएगा, देखो बीडी इक्वल टू सीडी, ये तो गिवन ही था, देखिए बीडी इक्वल टू सीडी गिवन है, और सेकेंडली अभी बीपी इक्वल टू सीपी, बीपी इक्वल टू सीपी वी सोल्व, ये शो किया हुआ है, देखिए बीपी इक्वल टू सीपी बाय सीपीसीटी से शो किया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं, वी सोल्व कर दिया। और थर्ड पार्ट जो है, ये जो कॉमन है, देखिए डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन है, तो देखिए तीनों साइड से कॉम्पोनेंट हो गए, तो ट्रायंगल बीपीडी कॉम्पोनेंट ट्रायंगल सीपीडी बाई साइड से जो दोनों कॉम्पोनेंट हो गए, तो कॉम्पोनेंट हो गए तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो देयरफॉर एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी बाई सीपीसीटी, यानी ये एंगल इक्वल हो गया, या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एज वेल एज एंगल बी। तो ये जो आएगा, ये थर्ड प्रूफ आएगा, फोर्थ पहले आएगा, थर्ड लास्ट में आएगा, तो इस तरह से प्रूव करना है। सभी चारों प्रॉपर्टीज को ले लेना है, तो देखिए पहले एक ट्रायंगल को लिया, सबसे पहले ऊपर वाले को, तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कंपेयर किया, तो AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ था देखिए, सेकेंडली जो है BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, और थर्ड जो है AD, ये वाला AD दोनों का पार्ट है, तो ये फर्स्ट कॉम्बिनेंसी आ गई। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट हो गए, तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे, यानी BAD ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, BAD बराबर CAD, ये इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी से, सीपीसीटी इक्वल हो गए, या बोल सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये हो गया। इसके बाद नीचे वाले ट्रायंगलों को, इन वाले को ABP, देखो ये वाला ट्रायंगल, और APC, इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेंगे, तो AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन था, और एंगल BAP, ये वाला एंगल BAP बराबर CAP, अभी शो किया होगा हमने, BAP बराबर CAP, यहां पे देखिए सीपीसीटी से प्रूव किया हुआ है, ये शो किया हुआ है, और AP जो है, ये बीच वाली लाइन जो है दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, कॉम्पोनेंटों के अदर पार्ट इक्वल, यानी BP इज इक्वल टू CP, ये BP CP के इक्वल हो जाएगा, और एंगल BPD, ये वाला एंगल BPA, ये वाला एंगल CPA, दोनों एंगल इक्वल होंगे। मगर ये देखिए लीनियर पेयर भी बनना है, ये लाइन में लीनियर पेयर बनना है, लीनियर पेयर कैसे, जैसे ये लाइन है और ये दोनों एंगल जो है, ये और ये लीनियर पेयर हो गए, तो लीनियर पेयर दोनों क्वांटिटी होते हैं और दोनों इक्वल भी है, तो जब दोनों इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, तो 90 हो गए, तो ये बोल सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि दोनों इक्वल हो रहे हैं, अभी शो किया हुआ हमने, और 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और थर्ड जो है लास्ट में, इन दोनों छोटे ट्रायंगलों को ले लेंगे, तो BD इज इक्वल टू CD, BP इज इक्वल टू CP, DP कॉमन है, तो तीनों साइड से देखिए कॉम्पोनेंट हो गए, तो ये BDP बराबर CDP, ये एंगल इक्वल होंगे, यानी ये जो है बाइसेक्टर हो गया, बोल सकते हैं AP इज द परपेंडिकुलर, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो इस तरह से प्रूव करने, प्रॉपर्टी जरूर शो करें, क्वेश्चन के लिए हुआ
थर्ड में देखिए दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं एबीसी और पीक्यूआर में AB इज इक्वल टू PQ, देखिए ये वाला साइड AB इज इक्वल टू PQ हुए ने, BC इज इक्वल टू QR, ये नीचे वाला BC, ये BC जो है QR के इक्वल दिया हुआ है, और AM ये साइड AM बराबर PN गिवन है, और जो है AM और PN जो है मीडियन है, देखिए मीडियन है दोनों ट्रायंगलों के, AM जो है ABC का मीडियन है और PN जो है PQR का मीडियन है, और इसमें हमें प्रूव करना है ABM यानी ये दोनों ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और फिर जो है बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इस तरह से प्रूव करना है। तो फर्स्ट प्रूफ लेंगे, देखिए फर्स्ट वाले में यहां पे AM मीडियन है, ये देखो दिया हुआ BC इज इक्वल टू QR, ये गिवन है, देखिए BC इज इक्वल टू QR गिवन है, और बोल सकते हैं और 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 QR। अगर कोई दो चीजें इक्वल, दो साइड इक्वल है तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, BC अगर QR के इक्वल है तो दोनों का हाफ यानी 1/2 BC 1/2 QR के इक्वल होंगे। अब क्योंकि जो है ये मीडियन है, ये दोनों मीडियन है, तो इसको हम लिख सकते हैं BC/2 को हम लिख सकते हैं इसको BM, और इसको लिख सकते हैं QN। क्यों यहां लिख दिए, बिकॉज AM एंड PN are the medians of triangle ABC and triangle, ये देखिए मीडियन है, जो मीडियन क्या होते हैं, मीडियन को अगर डिफाइन करें तो बोलेंगे ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से, किसी भी वर्टिसेस से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। यानी यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करें और इस वैल्यू, इस लाइन की BC के मिडिल पॉइंट को मिला दें तो ये जो होगा मीडियन होगा। तो बोलेंगे मीडियन इज ए लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, यानी वर्टिसेस के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को के मिलाने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन अगर मिड पॉइंट है ये, तो ये जो है बाइसेक्ट करेगा BM और CM को बाइसेक्ट करेगा, दोनों इक्वल होंगे, BC को बाइसेक्ट करेगा यानी BM इज इक्वल टू CM, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है। तो BM जो क्योंकि मीडियन है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यह बोल सकते हैं BM क्योंकि ये दोनों लाइन इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ प्रॉपर्टी निकल आएगी। अब इन दोनों छोटे ट्रायंगलों से कंपेयर कर लें तो ये हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN से, देखिए ABM इन दोनों ट्रायंगलों से लेंगे तो AB हो जाएगा AB बराबर PQ, यहां पे गिवन है, देखिए AB बराबर PQ ये गिवन है, देखिए। और सेकेंडली जो है ये हमने प्रूव किया हुआ BM इज इक्वल टू QL, वी सोल सो किया हमने। और थर्ड जो है AM PN के इक्वल है, ये कंडीशन AM इज इक्वल टू PN, ये भी गिवन है, देखिए। तो तीन कंडीशन हो गई साइड से। तो ये दोनों ट्रायंगल यानी ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN बाय साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये फर्स्ट प्रूफ आगे देखिए, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो बोल सकते हैं ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, तो बोलेंगे देयरफॉर एंगल ABM is equal to angle PQN by CPCT। CPCT से दोनों एंगल इक्वल हो गए। और बोल सकते हैं देखिए ABM को हम ABC भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो है M और N उसी को लाइज कर रहा है, तो ABC और PQR बोल सकते हैं। और एंगल ABC is equal to एंगल PQR, ब्रैकेट में लिख दिया because M and N lies on BC and QR। देखिए ये प्रॉपर्टी से ABM को ABC बोल सकते हैं और PQN को हम PQR बोल सकते हैं, क्योंकि देखो BC पे ही एनालाइज कर रहा है और QN पे QR पे एनालाइज कर रहा है, तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी यहां से ले लेंगे। अब दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लें, बड़े बड़े ट्रायंगलों को सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। तो सेकंड के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ABC
एंड ट्रायंगल पी क्यू आर से कंपेयर करने। देखिए तो फर्स्ट ए बी, यानी ए बी जो है पी क्यू के इक्वल गिवन है। देखिए ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंडली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये दिया हुआ है। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। और थर्ड हमने एंगल ये जो है शो किए हुए आपस में। तो एंगल को पहले शो कर ले, ये वाला एंगल यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर वी सोन, ऐसे बोल सकते हैं। और ये वाला एंगल पहले लिया क्योंकि साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग प्रूव करेंगे, तो पहले एंगल ये शो कर दिया, इसके बाद अब ये ले ले। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये भी गिवन है। देखिए तो ये देखिए साइड एंगल साइड से आगे तीन कंडीशन आ गई, तो हो जाएगा देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड। तो ये जो होगा सेकंड प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले दोनों छोटे ट्रायंगल ये जो दिए हुए, क्योंकि मीडियन दिए हुए एम एंड पी एन आर द मीडियन, तो मीडियन जो है अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये जो है बी एन जो है सी एन के इक्वल होगा और ये क्यू एन जो है आर एन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं क्योंकि बीसी क्यू आर के इक्वल दिया हुआ, तो दोनों हाथ भी आपस में इक्वल होगा। और बीसी अपॉन 2 को हम बीएम बोल सकते हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये हम बीसी अपॉन 2 को हम बीएम बोल सकते हैं और क्यू आर अपॉन 2 को क्यूएन बोल सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहां से ले लेंगे और दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लेंगे, दोनों छोटे ट्रायंगलों को। तो ए बी बराबर पी क्यू हो गया, ए एम बराबर पी एन, ये भी गिवन है, और बी एम बराबर क्यू एन, ये हमने अभी शो किया हुआ। तो साइड से फर्स्ट ट्रायंगल कॉम्बिनेट हो जाएगा, जब कॉम्बिनेट हो गए तो इसके अदर पार्ट इक्वल होंगे, यानी ये एंगल कौन सा ए बी एम और पी क्यू एन इक्वल हो जाएंगे आपस में। और ए बी एम को हम ए बी सी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एक लाइन पे हैं, और पी क्यू एन को हम पी क्यू आर बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सेकंड लेंगे। अब दोनों बड़े बड़े ट्रायंगलों को, पूरे ट्रायंगलों को दोनों कंपेयर कर ले। ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ और एंगल ए बी सी बराबर पी क्यू आर, ये भी शो किया हमने, वी शोन। और थर्ड बी सी जो है क्यू आर के इक्वल दिया हुआ, तो साइड एंगल साइड से ये कॉम्बिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह से प्रूव करने, तो इसको प्रैक्टिस करें। यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी में, बीई एंड सीएफ आर द एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर लाइन। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि किसी भी अपोजिट साइड से किसी भी वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो वो होता है एल्टीट्यूड। और अगर मिड पॉइंट को मिलाते हैं वर्टिसेस से तो वो होता है मीडियन। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर इसकी मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो हो जाएगा ये मीडियन, और यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको बोलेंगे एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे बीई एंड सीएफ ये एल्टीट्यूड्स है और ये देखिए परपेंडिकुलर है दोनों। तो बीई जो है एसी पे परपेंडिकुलर है और सीएफ जो है एबी पे परपेंडिकुलर गिवन है, और बीई सीएफ के इक्वल दिया हुआ है। ये वाली लाइन जो है बीई ये सीएफ के इक्वल दी हुई है, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दो उनकी साइड्स इक्वल है। ये पूरे ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी एबी बराबर एसी प्रूव कर दे अगर, तो ये कंडीशन प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए प्रूव क्या करेंगे, तो ये तरह से देखिए इन दोनों ट्रायंगलों को लेंगे, ये पीछे बेस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखिए प्रूफ में फ्रॉम ट्रायंगल एफ बी सी, देखिए कौन सा एफ बी सी, ये ट्रायंगल एफ बी सी और ई सी बी एंड ट्रायंगल ई सी बी। देखिए एफ बी सी ये ट्रायंगल और ई सी बी, इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेते हैं। तो इसमें देखिए ये दिए हुए दोनों एंगल 90 डिग्री दिए हुए, एंगल बी एफ सी बराबर एंगल सी ई बी 90 डिग्री ईच। देखिए दोनों परपेंडिकुलर दिए हैं, ये दोनों 90 डिग्री होगा। ये वाला देखिए कौन सा बी एफ सी ये वाला एंगल, और सी ई एफ दोनों 90 डिग्री होगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली बीसी में देखो दोनों में कॉमन है, दोनों का बेस जो है बीसी दोनों में कॉमन है, तो बोल सकते हैं बीसी इज इक्वल टू बीसी, कॉमन है दोनों में। और थर्ड जो है थर्ड सीएफ जो है बीई के इक्वल दिए, यानी सीएफ इज इक्वल टू सीएफ इज इक्वल टू बीई, ये गिवन है। देखिए ये गिवन है ये, तब ये देखिए 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का कोई साइड हाइपोटेन्यूज और ये साइड, तो ये देखिए आरएचएस से प्रूफ हो रहा है। तो तीन कंडीशन हो गई, तो ये जगह देयरफॉर ट्रायंगल एफ बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल ई सी बी बाई आरएचएस। आरएचएस देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड,
राइट एंगल और इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, ये कॉमन है दोनों में, और ये साइड। तो आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। तो आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रूव करना है। तो अब देखिए कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसके अदर पार्ट इक्वल होंगे। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल नीचे वाला एंगल, तो ये क्या जाएगा, देयरफॉर एंगल एफ BC इज इक्वल टू एंगल ECB। देखिए ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाई CPCT से इक्वल हो गया। अब देखिए FBC को हम ABCD बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि F और A ये दोनों लाइज करते हैं, यानी ये बिकॉज F and E lies on AB and, अब ये F इसी लाइज कर रहा है तो हम ABC और यहां से ये ACB बोल सकते हैं, ये कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए ABC और ACB दोनों इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड यानी ABC की अपोजिट साइड कौन सी होगी, AC, और AC इज इक्वल टू AB, ब्रैकेट में अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट इक्वल एंगल्स बोल सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल बोल सकते हैं, अपोजिट इक्वल एंगल, इक्वली चलिए, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन लगेगी, देखिए दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। कंडीशन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, या दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगी, ये आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है। तब AC जो है AB के इक्वल हो गया, तो बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ABC इज एन आइसोसेलेस एंगल, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो इस तरह से दो साइड ले लेंगे, दोनों एंगल को कंपेयर कर लीजिए, ये राइट एंगल दिया हुआ है और BC दोनों का कॉमन पॉइंट है, तो ये जो है हाइपोटेन्यूज का वर्क करेगा, और एक साइड देखिए ये CF, जैसे ये एंगल 90 डिग्री हो गया, BC उसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, CF जो है उसका साइड हो गया, सेम इस टाइप से देखिए एंगल E 90 डिग्री हो गया और BC हाइपोटेन्यूज हो गया, और BE जो है उसका एक साइड होगी, कोई भी होगी, परपेंडिकुलर या बेस कोई भी ले ले। देखिए 90 डिग्री राइट, RHS कंडीशन क्या होती है कि किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और उसकी अपोजिट साइड, दो ट्रायंगल को जब कंपेयर कर रहे हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए दोनों का इक्वल, और हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड है वो इक्वल होनी चाहिए, और उसके साथ कोई एक साइड यानी परपेंडिकुलर वाली या बेस वाली कोई भी एक साइड इक्वल और हो, तो जो है वो RHS के कंडीशन से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आधा पार्ट इक्वल होंगे, तो CPCT से इक्वल हो गया एंगल। अब एंगल इक्वल है तो इनका कोई साइड्स इक्वल होंगी, अब जब कोई साइड्स इक्वल है तो ये ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो जाएगी, जब दो साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस तरह से प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी जरूर शो करेंगे बच्चों, तो प्रॉपर्टी अगर नहीं शो करेंगे तो नंबर यहाँ कटते हैं, ध्यान रखेंगे ये प्रॉपर्टी सभी शो करनी है, उस कंडीशन में हम वैल्यू कहां से ले रहे हैं तो ये शो करेंगे, और इसको नोट करें, प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। दिया हुआ है इसमें कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब AB जो है AC के इक्वल दिए हुए हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि सो एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AB ऑन BC, यानी ये ड्रॉ करना है बाय कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AB परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल एंगल C, यानी एंगल B एंगल C को इक्वल शो करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करें AB, तो इसको कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे, कंस्ट्रक्शन में शो करते हैं AP ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ये कंस्ट्रक्शन शो करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टू सो दैट एंगल B इज इक्वल एंगल C ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AP ऑन BC, ये दिया हुआ है, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। अब यहां पे देखिए प्रूव करना है कि हमें एंगल B एंगल C के इक्वल प्रूव करना है, तो दो ट्रायंगल बन गए, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लें, तो फ्रॉम ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP में देखिए तो AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, देखिए ये गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि ये देखिए गिवन है और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो AP जो है ये देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर है, यानी एंगल APB इज इक्वल टू एंगल
CP 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। और थर्ड जो है AP, AP जो है दोनों का कॉमन पार्ट हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, AP इज इक्वल टू AP कॉमन, कॉमन हो गया। तो देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इसका देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस और साइड, साइड ये कॉमन आ रहा है। तो ये जो है आरएचएस से कॉम्पोनेंट हो रहा है। देखिए देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉम्पोनेंट ट्रायंगल ACP बाई RHS, राइट एंगल, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, RHS क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो यहां हो सकते हैं देयरफॉर एंगल ABP इज इक्वल एंगल ACP बाई CPCT। अब CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ABP बराबर ACP। अब ये दोनों ABP ये और ACP ये बोल सकते हैं और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। क्योंकि दोनों ट्रायंगल पहले क्या था, ट्रायंगल क्योंकि आइसोलेस ट्रायंगल दिया हुआ था, AB और AC इक्वल दिए हुए साइड, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, AP परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो 90 डिग्री हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लीजिए। देखिए तो AB बराबर AC, यहां गिवन है, देखिए AB बराबर AC और एंगल ABB ACP के इक्वल है, APC के इक्वल है, APB बराबर APC, दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। और थर्ड जो है AP जो है, ये AP लाइन जो है इस ट्रायंगल का एक पार्ट है, इस ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। तो ये देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट आरएचएस यहां कंडीशन जरूर शो करेंगे कि किस कंडीशन से ये जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस से हो रहे हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो इस ट्रायंगल का एंगल ABP और ACP दोनों इक्वल होंगे। अब ABP को हम एंगल B बोल सकते हैं, ACP को एंगल C बोल सकते हैं, और यही प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो इस तरह से प्रूव करना है। तो बच्चों प्रैक्टिस जरूर करें। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हमने बता दिए 7.3 के, और नेक्स्ट वीडियो में 7.4 में डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट करें, अच्छे सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस जरूर करें।